क्या आपको भी लगता है कि जो इंसान फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है वो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है? क्या आप किसी को इंग्लिश में बात करते देखकर अंदर ही अंदर डर जाते हैं और खुद को उनसे छोटा समझने लगते हैं? अगर हाँ, तो अपना ये वहम आज और अभी से दूर कर लीजिए। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये कोई इंटेलिजेंस या समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। इससे ये पता नहीं चलता कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है। हमारे देश में सबसे बड़ा दिमागी धोखा यही होता है कि अगर कोई बेकार और बिना सर पैर की बात भी इंग्लिश में बोल दे तो लोग उसे बहुत बड़ा स्कॉलर समझ लेते हैं, और अगर कोई ज्ञानी इंसान हिंदी अपनी मदर लैंग्वेज में कोई बेहतरीन बात कहे तो लोग उसे अनएजुकेटेड या आम समझने लगते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है और इस सोच से हमें आज़ाद होना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो खुद को किसी से भी कमतर या कमज़ोर समझना आज से ही बंद करो। आपका दिमाग, आपकी काबिलियत और आपकी समझ इस बात से तय नहीं होती कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। किसी को 2 शब्द इंग्लिश के ज़्यादा आने से उनका दिमाग आपसे बड़ा नहीं हो जाता। दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल देशों को देखिए, चाइना, जापान, जर्मनी या फ्रांस। वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज पर गर्व करते हैं, अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं और आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश सीखते हैं, पर उसके सामने अपना सर नहीं झुकाते। इंग्लिश सीखना गलत नहीं है। आज के ग्लोबलाइज दौर में अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है, बड़े मैसेज में नौकरी करनी है या इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट होना है, तो इंग्लिश आना आपके लिए एक बहुत अच्छा स्किल बन जाता है। इसे एक वेपन की तरह सीखिए, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, पर इस लैंग्वेज को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। किसी की स्मार्टनेस उनके एसेंट से नहीं, बल्कि उनके इनोवेटिव दिमाग और उनकी मेहनत से आती है। अपने दिमाग पर भरोसा रखो, भाषा पर नहीं। अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज बोलते हैं तो सर उठाकर बोलिए। आप जैसे हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं और जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें बेहतरीन है। अगली बार जब कोई आपके सामने इंग्लिश का रूप झाड़े तो डरना मत, मुस्कुराकर उनके थॉट्स को देखिए, उनकी लैंग्वेज को नहीं। अपनी काबिलियत को पहचानिए और खुद पर गर्व कीजिए।